है राजा दशरथ को आप लोग कहते हैं, वो भी बौद्ध थे। राजा दशरथ भी बौद्ध थे और रावण भी बौद्धिस्ट था। आज भी इतिहास क्या है इस बात की? आज भी बौद्धिस्ट थे, जैसे हम लोग मान रहे हैं उसी तरह वो भी अपना मान रहे हैं। पिता का जब बिल्कुल अंतकाल होने वाला था तब इन्होंने कहा कि तो उनका नाम, अब जाओ मेरे बेटे बुद्ध को लाओ, सिद्धार्थ गौतम को। तब जा करके उनके मंत्री द्वारा जा करके राजगिरी से उनको लाए कि आपके पिताजी आपको याद कर रहे हैं, बीमार हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। जब उन्होंने यहाँ से बुला लेकर के जब घर पे आ गए, उसके बाद में उनके पिता ने कहा कि अब हमको ये कौन संभालेगा। तब बोले कि अब हमको राजपाट से क्या जरूरत है, हम तो दुनिया की सत्य की खोज में निकले हैं। जब तक सत्य नहीं में हमको प्राप्त हो जाएगा तब तक हम। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। ये हमने आपको अभी श्रावस्ती के जेतवन की जो सहेट में है भगवान बुद्ध की तपोस्थली और बोधि वृक्ष को दिखाया, तमाम चीज़ों को दिखाया और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इसका दूसरा पार्ट बना रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चला था और इस वजह से दूसरा पार्ट बनाना पड़ा। खैर, आपको बता दें कि दूसरा पार्ट क्यों बनाना पड़ा, उसकी रोचकता के बारे में अगर आपको बताएं तो जब भगवान बुद्ध, जब वो राजकुमार थे, भगवान बुद्ध नहीं बने थे, सिद्धार्थ गौतम थे, तो हमने बचपन में जब स्कूलों में पढ़ाई की तो बताया गया कि वो अपने पुत्र को और पत्नी को छोड़ करके, सोते हुए छोड़ करके घर से बाहर निकल गए थे, एक पत्र छोड़ गए थे और उनके पुत्र का नाम राहुल बताया गया। तो उनके पुत्र का नाम राहुल था। फिर राहुल का क्या हुआ, उसके बाद का इतिहास क्या है, इन सारी चीज़ों पे अगर हमें जानना है तो इस वीडियो में आप बने रहिए। हमारे साथ वही भंते जी मौजूद हैं और जो पहले वीडियो में थे, तो उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि राहुल का क्या हुआ। भंते जी राहुल को जब ये पता चला कि हमारे पिताजी जेतवन में आए हुए हैं, छोटे थे जी, बाद में उनकी माँ के द्वारा पता हुआ कि जब आपके पिताजी जो गौतम हैं वो जेतवन में ठहरे हुए हैं, वर्षावास कर रहे हैं, तो वहाँ जब आए तो उन्होंने आनंद से आग्रह किया, राहुल ने, कि मतलब सुनने में जो आया, आग्रह किया कि हम अब कहाँ जाएंगे, जब हमारा पिता राज छोड़ दिया तो मेरे को राज की क्या ज़रूरत, तो मैं भी भिक्षु हो जाऊंगा, मैं भी सत्य के खोज में रहूँगा। तो आनंद जा करके भगवान से कहा कि भगवान आपका लड़का ऐसा बेटा मतलब बोल रहा है, तो मैं उसको बारे में क्या सोचूं। तो उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं, आप जब कह रहे हैं तो आप जा करके उसको भिक्षु बना लीजिए। तो भिक्षु बना दिया और यहाँ पे उनका कुटी आकर के, तो चलिए उनकी कुटी देख लेते हैं। जी, ये सामने राहुल जी की कुटी भी देख लेते हैं। और शायद हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनकी कुटी को नहीं देखे होंगे, आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और जानेंगे, जैसा कि भंते जी ने बताया, उस इतिहास को। और ये देखिए राहुल जी की कुटी, यहाँ पे वो रहते थे। अच्छा, तपोवन जैसे उनका जो तपोस्थली होता है बनते लोगों का या बौद्ध भिक्षुओं का, वो तो अलग होता है, और ये आपने बताया कुटी है, तो कुटी की मतलब क्या कहानी? मतलब रहने के लिए उनको सुबह और शाम यहाँ से जा करके गणकुटी पे पूजा अर्चना, जब भगवान बुद्ध बैठते थे ये भी जाती थे। सकते हैं कि कौन सा कमरा हुआ करता था? सामने तो दिखाई है, देखो ये दे रहा है, ये सामने वो लेटने का वाला जो है, ये लेटने का था जी। अच्छा, राहुल जी यहाँ लेटते थे? जी, यहाँ पे अब रहते थे। अब ये लोग बताते हैं, देखा नहीं, यहाँ पे जी, यहाँ पे राहुल जी अपना विश्राम करते थे। अच्छा, यहाँ बैठ के बैठते भी थे और रात को मतलब विश्राम भी करते थे, सो भी लेते थे जो। लेकिन ये लंबाई थोड़ा कम है। नहीं, तो उनकी हाइट तो भी तब कम थी, बच्चे थे। अच्छा। जी, जब वो घर से चले तो 6 साल तो आए नहीं। जब इनका पुत्र जब ही पैदा हुआ था तभी तो छोड़कर घर गए थे। उसके बाद में जब इनका पिता का जब बिल्कुल अंतकाल होने वाला था तब इन्होंने कहा कि तो उनका नाम, अब जाओ मेरे बेटे बुद्ध को लाओ, सिद्धार्थ गौतम को। तब जा करके उनके मंत्री द्वारा जा करके राजगिरी से उनको लाए कि आपके पिताजी आपको याद कर रहे हैं, बीमार हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। जब उन्होंने यहाँ से बुला लेकर के जब घर पे आ गए, उसके बाद में उनके पिता ने कहा कि अब हमको ये कौन संभालेगा। तब बोले कि अब हमको राजपाट से क्या जरूरत है, हम तो दुनिया की सत्य की खोज में निकले हैं।
जब तक सत्य नहीं में हमको प्राप्त हो जाएगा तब तक हम उसी उतना सत्य कहते की खोज में चलते रहेंगे। उसके बाद में उनका अंतिम घड़ी आ गया, तब बोले ये कौन देखेगा? तो बोले अब इससे हमसे क्या मतलब, बहुत से राजा महाराजा से वैराग हो गए, तो अब हमको क्या ज़रूरत है? तब बोले इस वक्त तो मेरे सामने केवल मात्र 3 ही लोग दिखाई दे रहे हैं। बोले कौन कौन? बोले एक तो तुम्हारी माँ महाप्रजापति गौतमी, दूसरा आपकी पत्नी धर्मपत्नी जसोदरा, तीसरा में हमको कोई नहीं दिखाई दे रहा, ये बेटा राहुल जो आपके पसीने से ही पैदा हुआ है। इतना ही कह करके उनका अंतिम सांस टूट गया। क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ हमें और बताएं बंदे जी, जैसे बहुत सारी चीज़ें किताबों में जो लिखी हैं वो सीमित मात्रा में है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें नहीं लिखा गया, बहुत पन्नों में बहुत अध्याय नहीं लिखा गया। मोटा मोटा एक ऐसा बताया गया कि राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान की तलाश में और तमाम चीज़ें हुई और वो घर छोड़ करके निकल गए, रात्रि के पहर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर निकल गए। बस इतना ही लोगों को पता है। बाद में वो सत्य की तलाश में चलते रहे, दुनिया भर में घूमा, लोगों को उपदेश दिया, बौद्ध धर्म की स्थापना की। मोटा मोटा यही है। इसके अलावा भी कुछ अगर हो तो जानकारी आप लोगों को बताएं उनके विषय में। इसके अलावा जो वही हम लोग भी किताब में पढ़े देखे हैं, उसके अलावा और आगे क्या बता सकते हैं? आप लोगों का ग्रंथ होगा ना, तो हम लोगों का जो किताबें हैं उसमें अभी मोटी किताबें हम लोग ने वो तो बड़े बड़े हमारे भिक्षुओं के पास है। हम लोग तो वही पूजा अर्चना वंदना के लिए ना आपको उनकी कथाएं। कथा तो यही मतलब है, जैसे वो अभी बताया हमारे भंते जी ने कि वो छोड़ करके चले गए ज्ञान के वो। तो ये सबसे पहले भारद्वाज के यहाँ गए थे, तो वहाँ से इन्होंने जा करके फिर वो कौन सी नदी बोलती है, रोहिणी नदी पे अपना जटा उकटा काट करके और चल दिए। तो जा करके ये वहाँ पहुँच गए बोध गया में। तो इन्होंने सबसे पहले पहाड़ी राजगीर में तो बिनसार के यहाँ गए तो गए हैं पहले बार जब राजगीर पहुँचे हैं, तब इन्होंने राजा बिम्बसार ने उनसे कहा अशोक का जो कि आप कहाँ से आए, कौन हैं कौन नहीं है। तब उन्होंने पूरा अपना हिस्ट्री बताया कि हम कपिलवश महाराजा सुधोधन के पुत्र हैं। तब बोले अरे बेटा, तुम राजा के अंश होकर के तुम बैराग, इतना राजपाट कौन देखेगा? एक ही तो बेटे हो, आप छोड़ दो ये धंधा, आप हमारा आधा राज तुमको हम लिख देता हूँ, अपना राज आधा आप राज करो, अगर नहीं जाना चाहते हो कपिलवश मत जाओ, यहाँ पर राज करो। बोले नहीं। बहुत से राजा महाराजा ने अपना धन दौलत बीवी पत्नी माँ बच्चों को छोड़ करके राजा, हमसे राज से क्या मतलब है? जो मैं खोज के लिए जिस खोज के लिए निकला हूँ वो खोज हमको नहीं मिलेगा तो हम इसको लेकर क्या करेंगे? अच्छा, एक बड़ा प्रेरक प्रसंग है सम्राट अशोक का। वो सम्राट अशोक जो महान विजेता है ना, महान सम्राट अशोक के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए और तमाम मार काट युद्ध में हिस्सा लिया। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम। जो जानकारी है उसी के आधार पे बताना चाहूँगा कि उन्होंने इतना क्यों हुआ। जब भगवान बुद्ध को राजा बिनसार ने बुलाया था कि हमको आकर के यहाँ जब हम आपको मिल जाएगा सत्य की खोज तो हमको भी उपदेश करना। तो जब वो भोजन के लिए आमंत्रित किया था तो आए थे, तो उसी जगह से सब बैठे हुए थे। तो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था कि जीवों को मतलब अभी बताया ना, प्राणपाता बेरमणि सिक्खापदम समाधान, हर जीवों पर अच्छा करो। जब आप कोई जीव को बना नहीं सकते तो उसको मिटाने की कोशिश मत करो। तो वहीं से इनको मतलब अशोक सम्राट को ज्ञान आ गया, उपदेश सुन करके उनको मतलब श्रोतापति उत्पन्न हुआ और वो अपना तलवार वहीं से त्याग करके और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और वही भगवान बुद्ध ने बताया बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम। और उसके बाद महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका जी वो सब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो अपने आखिरी में अंत में जब कलिंग को उन्होंने जीत लिया, कलिंग युद्ध में मारकाट हुआ था। हाँ, मारकाट क्या हुआ कलिंग में जब सम्राट अशोक ने जीत लिया, जब उन्होंने आकर के अपने ही गद्दी पर जब बैठे तब उन्होंने क्या सोचा, क्या दिमाग में आया, क्या नहीं हुआ, उसी जगह उन्होंने अपना तलवार उसी जगह से त्याग दिया कि अब हम लड़ाई झगड़ा मारपीट खून कत्ल। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे, जैसे भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ शायद, कुशीनगर में, और
ये किसका कुटी है? ये नाव वो पाली नाई जिससे हम लोग दाढ़ी वगैरह सब बनवाते हो, उसको नाई बोलते हैं ना। हाँ। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसको? हम नहीं, नाई ही बोलते हैं। तो उसी का दीक्षा दे करके उसको यहाँ बैठा दिया। अच्छा, वो बहुत भिक्षुओं का और सबका मतलब वो बना वो भी बहुत भिक्षु बना है। वो भी बहुत भिक्षु हुआ। वो डर के मारे आया हुआ था कि हम जाएं, हमको भगवान दीक्षा दें या ना दें। तो उसको पहले दीक्षा दिया गया। क्या बात है। पहले दीक्षा दिया गया कि ये हम एक तो डर रहा है, तो इसको बुला करके दीक्षा दिया। इसके बाद में कन्नौज का जो राजा है जयचंद ने, वो भी आया था। तो जयचंद वही कन्नौज के राजा का नाई था। राजा महाराजा बोधिष्ठ थे। तो वही आया आज था। जब सम्राट अशोक इतना महान सम्राट अशोक इतना जब महान राजा था, अब देखो कितना राजा। अब एक मोटी बात कह रहे हैं, राजा दशरथ को आप लोग कहते हैं, वो भी बौद्ध थे। राजा दशरथ भी बौद्ध थे और रावण भी बौद्धिस्ट था। आज भी इतिहास क्या है इस बात की? आज भी बौद्धिस्ट है, जैसे हम लोग मान रहे हैं उसी तरह वो भी अपना मान रहे हैं। नहीं तो जैसे मान लीजिए आप लोग बनते हैं या बौद्ध भिक्षु हैं, तो आप लोगों का एक रहन सहन का तरीका है, एक ड्रेस कोड कह लीजिए है। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि सम्राट अशोक ने अपना कितना हंगामा किया या कितने लोगों को मारा, कितना, अंत में इसी तरह से वो भी शांत हो गए, इसी तरह से वो भी शांत हो गए। शांत हो गए। अच्छा, मैं कुशीनगर की बात कर रहा था जब उनका परिनिर्वाण हुआ। तो ये कथा ये है या हकीकत है, सच्चाई है, मुझे नहीं पता। मतलब इसमें क्या है, कहानी है कि उनको सुअर का मांस कच्चा खिला दिया गया था, इस वजह से कुछ दिक्कत हुआ था? ये तो हम नहीं बता पाएंगे कि सुअर का मांस खिलाया गया या नहीं खिलाया गया, कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक गांव वालों ने ऐसा किया था। नहीं, वो तो हम लोगों के पीरियड की बात नहीं है, मगर एक बोलते हैं जैसे इतिहास में जैसे सुअर का कह रहे हैं कि खाया था, ऐसी कोई नहीं। एक सूकर नाम की कंठ होती है जिसको लोग कहते हैं धरती का फूल होता है। बरसात में देखा होगा कभी, छाते की तरह वो निकलता है। उसकी सब्जी बनाया था, तो इतना अत्यंत गर्म था कि उसको भगवान बुद्ध ने सहन नहीं कर पाया। उनको दस्त स्टार्ट हुआ, दस्त तो स्टार्ट होने के सूकर नाम का उसको लोग कहते हैं। अलग अलग होता है ना, किसी ने जैसे घिया, हम लोग अरबी बोलते हैं, कई शहरों में अरबी बोलते हैं, हम लोग यहाँ कोहड़ा कद्दू कहते हैं, शहरों में उसको सीताफल कहते हैं। इसी तरह हर एक का नाम अलग अलग होता है हर जगह पे। तो वो लोग बताते हैं कि वो मांस नहीं था, वो सूकर था जो धरती के कहीं जैसे पेड़ कट गए वहाँ फूल निकल आता है उसके लकड़ी के काट से, तो उसका सब्जी वो था। तो इतना होता, जैसे इस समय उसको कहते हैं लोग क्या, मशरूम, जिस तरह मशरूम कहते हैं उसी तरह वो लकड़ियों में निकलता था। चलिए खैर, वो उस काल की बातें थी। कुछ जगहों पे मैंने वैसा लिखा देखा तो मैंने ऐसे कह दिया। तो हो सकता है मेरी बात असत्य हो। यहाँ पे कुछ निर्माण चल रहा है, यहीं से ख़त्म करेंगे इस वीडियो को। निर्माण क्या हो रहा है, आखिर क्यों बनाया जा रहा है, ये सब कहाँ गए आप बताइए, कैसा निर्माण हो रहा है? ये तो राजगीर लोगों से आप जानकारी है, ये जो टूट फूट जाते हैं, गिर जाते हैं, उसी का तो रिपेयर कर रहे हैं, कोई नया तो बना नहीं रहे हैं। नहीं, जैसे ईंटें जो थी पुरानी पतली वाली ईंटें, तो फिर कैसे अलग से ईंटें? ये जो यहाँ सब ईंटें जो बिखरे पड़े होते हैं, उसी को इकट्ठा करके ला करके फिर उसको चुनाई में लगाते हैं। अच्छा, नहीं, नई ईंटें वगैरह ला के लगाते हैं, ईंटें नहीं लग रही हैं, न उससे कम है न उससे ज़्यादा। अच्छा, तो यहाँ देखिए, ये जैसे भंते जी ने बताया कि अगर कहीं कुछ टूट फूट गया तो उसका निर्माण करा दिया जाता है ताकि संरक्षित रहे इतिहास की चीज़ें। और ये ईंटें देख रहे हैं, फुटपाथ के चलने के लिए बनाया जाता है, ताकि आप इसके साथ चारों तरफ घूम सकें। तो ये नई ईंटें है, इसी में अच्छा ये फुटपाथ बनाया गया जी। अच्छा, कुछ पुराना भी है जो टूट गया उसमें? नहीं, जैसे फुटपाथ के गिर गया, ये पहले बना हुआ था, गिर गया। अच्छा, उधर क्या है? वो एक मतलब कन्नौज का राजा जयचंद ने अपने बाबा गोपीचंद के नाम पर बनवा करके भिक्षु संघ को दान किया था। तो उसी का है, कन्नौज के राजा का, वो बोर्ड में लिखा हुआ है कौन पीरियड कब का है। ये सामने बोर्ड, यहाँ पे देख लेते हैं बोर्ड में, और इस वीडियो का समापन करेंगे जल्दी। और मैं पढ़ूंगा। मंदिर 19 तथा संघाराम, यह जेतवन की विशालतम भवनों में से एक है, जिसमें पूजागृह, आंगन, स्थित कुआं, भिक्षुओं के निवास के लिए कोठरियां तथा एक द्वार मंडप स्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस भवन का एक ही नींव पर 3 बार पुनर्निर्माण हुआ था। प्राचीनतम भवन का निर्माण छठी सदी में हुआ था।
ऐसा माना जाता है। इसके बाद का निर्माण 10वीं शती और सबसे बाद में 11वीं से लेकर 12वीं शती में यहाँ भवनों का निर्माण हुआ। इसकी एक कोठरी में कन्नौज के राजा गोविंद चंद्र का 1130 ईस्वी का एक तामदान पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें जेतवन महाविहार के भिक्षुओं के लिए श्रावस्ती के पास के कुछ गांवों का अनुदान देने का उल्लेख है। इस दान पत्र से वर्तमान सहेट के प्राचीन जेतवन से समीकरण की पुष्टि होती है। यहाँ से प्राप्त कुछ प्रमुख पुरावशेषों में मिट्टी की एक गुप्तकालीन मोहर सम्मिलित है, जिस पर बुद्ध को धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है। 10वीं शती ईस्वी की बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली एक मूर्ति एवं बंदर के हाथ में मधु पात्र प्राप्त करते हुए बुद्ध की एक अन्य मूर्ति उल्लेखनीय है। तो देखा आपने, हमने दिखाया आपको बदलेगा भारत के इस एपिसोड में आपको दिखाया राहुल जी की उस कुटी को दिखाया जिसमें वो विश्राम करते थे, और तमाम जैसे पूजा वगैरह करने के बाद, उपदेश देने के बाद जो विश्राम करते थे। इसका नाम संघाराम कुटी है। अच्छा, इसका नाम संघाराम है। 40 कोठरिया इसके चारों तरफ में, 40 कोठरिया, बारंडा, बीच में कुआं, आंगन, पूजा गृह भी है जो यहाँ पे सब अंकित है ना जी। तो मैं कह रहा था कि हमने आपको राहुल जी का भी दिखाया, वो कुटी दिखाई जिसमें वो बैठ करके अपना विश्राम करते थे, सोते थे। और ये देखिए अलग अलग गोल आकार में कुछ बना है। इस अरहंत लोग यानी भगवान बुद्ध के बाद जो लोग जो अरहंत पद को प्राप्त हुए थे भगवान बुद्ध के पीरियड में, वो अपना बैठ करके अपना चिंतन मन करते थे। उसको कहिए या इस समय विश्वासना कहिए, मतलब ध्यान भावना। अच्छा, ध्यान भावना। तो देखिए आप, हम इस जगह पे भी पहुंच चुके हैं और इतिहास को समेटे हुए चीज़ें, धर्म की तलाश में जो भगवान बुद्ध शांति की तलाश और सत्य की खोज की बात करते थे, अगर उसकी तलाश आपको करनी है तो आपको श्रावस्ती आना पड़ेगा। श्रावस्ती आएंगे तो इस जगह पे आना पड़ेगा और आप बौद्ध भिक्षुओं से या भंते लोगों से आपको बातचीत करके इन जगहों के बारे में अगर उत्सुकता है तो उसे जानने की, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो उसे करना होगा। और वाकई अविस्मरणीय जगह है और चारों तरफ से प्राकृतिक रूप से आच्छादित ये जगह है। और यहाँ भी पानी निकलने का कुछ है ना, पहले से बना है या ये पहले से बना नहीं होगा। अच्छा, ये इधर बना होगा, मगर जब ये रोड बनाया गया तो पानी यहाँ ना टिके, इसलिए थोड़ा बड़ा बना दिया गया। चलते चलते पहुँचे हैं श्रावस्ती में, चुनावी यात्रा में। हाँ, इस जगह का क्या कह रहे हैं आप? अरहंत पैथिक। हालांकि मैं उस योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अब वो बातें नहीं रह गई तो खैर बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। भिक्षु बैठते थे। अच्छा, भिक्षु बैठते थे तो चलेगा, भिक्षु बैठते थे तो चलेगा, बहुत भिक्षु यहाँ पे बैठते थे तो चलेगा। और दूसरी बात यह है कि हम श्रावस्ती में हैं और यूपी की बात करने निकले हैं, जनता से संवाद करने निकले हैं, तो जो इस दौरान ऐतिहासिक धरोहरें हमारी हैं उनको भी हमें दिखाने का मौका मिला है, तो हम चूक नहीं रहे हैं, आपके बीच लेके आ रहे हैं। हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय दीजिएगा। और अपने समृद्ध इतिहास के बारे में आपको जो जानकारी मिली है वो कैसी लगी उसके बारे में भी बताइएगा। और मौका मिले ज़िंदगी के कुछ चंद दिनों को निकाल करके ऐसी जगहों पे आएँ, शांति की तलाश में आएँ, सत्य की खोज में आएँ। धन्यवाद।